नमस्कार। स्वागत है आपका गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर जुलाई का राशिफल, मासिक फल। हम बात करेंगे आपके कैरियर के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके जॉब के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी और लव लाइफ के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में, जीवन के सारे क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे। कन्या राशि के लिए भी और कन्या लग्न के लिए भी। राशि वो जिनका चंद्रमा कन्या जो राशि है उसमें है, लग्न वो जिनके पहले भाव में यहाँ पर ऐसे 6 नंबर लिखा हुआ है। दोनों के लिए बातें करेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि लग्न जो है वो बुद्धि का है और चंद्रमा जो है मन है। मन कैसा फील करता है, मन को कैसा लगेगा, मन, एहसास, इमोशन सब मन का खेल है। तो मन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए चंद्रमा से गोचर देखना बहुत ज़रूरी है। पर इन रियलिटी क्या होगा बुद्धि के बेस पर, वो लग्न बताता है ज़्यादा। नॉर्मली ये चीज़ें मैच करती हैं तो इसलिए दोनों से देखना चाहिए। नॉर्मली अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो वो उसको एंजॉय भी करता है, उसे थोड़ा सा ये रहता भी है कि हाँ भाई मेरी अच्छी गाड़ी है। पर कई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मर्सिडीज में चलते हुए भी दुखी रहते हैं, और कुछ लोग अगर मारुति भी है तो उसे खूब एंजॉय करते हैं। तो उनका चंद्रमा स्ट्रांग होता है, इसलिए चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब आप पॉजिटिव रहें तो आप एक तो कम में भी खुश रहेंगे और फिर आप धीरे धीरे ऊपर भी चलते जाएंगे। और जिसका मन कमज़ोर है तो बहुत कुछ मिलने के बाद भी एक तो वो दुखी रह सकता है, दूसरा अगर मन कमज़ोर है तो अगर कठिन समय आता है तो उसमें फिर ऊपर उठने में ऐसे व्यक्तियों को मुश्किल हो जाती है, डिप्रेशन आदि का चांस बढ़ जाता है अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो। खैर ये तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। हम बात करते हैं आपकी कुंडली की। आपकी कुंडली दिखती है ऐसी, जैसे ही देखेंगे नज़र जाएगी यहाँ पर, हाँ जी, 10वें भाव पर। 10वां भाव कार्य का भाव, सफलता का भाव, सिद्धि का भाव। उसमें बैठे हैं बुध, राहु और सूर्य। बुध यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, राहु और सूर्य के साथ हैं। सूर्य यहाँ पर 14 तारीख तक रहेंगे। 14 के बाद वो 11वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य का 11वें भाव में भी गोचर अच्छा रहता है, और 10वें भाव में भी सूर्य बुरे नहीं माने जाते, अच्छे ही माने जाते हैं। इसलिए आपके लिए एक तरह से अच्छा महीना है जहाँ तक कि कार्य का सवाल है, जहाँ तक कि सिद्धि का सवाल है। पर अभी ग्रहण पड़ा था तो कम से कम 12 तारीख तक कार्य के मामले में या किसी डॉक्यूमेंट्स के मामले में, ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मामले में भी कोई बड़ा निर्णय ना लें। सोच समझकर हर चीज़ को देखकर, बड़े ही धैर्य के साथ, बड़े ही एक्सपर्ट्स की राय के बाद ही कोई नया चीज़ अगर करना चाहते हैं तो करें। अन्यथा इस समय में अवलोकन के लिए अच्छा है, जो क्या गलती हो सकती है, क्या सुधार कर सकते हैं। पुरानी चीज़ें जो चली आ रही हैं उन्हीं में ही कुछ चेंज करने के लिए अच्छा है। पर एकदम से नई चीज़ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु बकरी, शनि बकरी और बुध भी 12 तारीख तक बकरी। बुध 12 तारीख के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन के मामले में थोड़ा सा आप फिर भी आपको क्या कह सकते हैं, अवेयर तो रहना होता है। डॉक्यूमेंट तो हमेशा चेक करने चाहिए आज के समय में, ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट आप चेक नहीं करते हैं तो वहाँ गलती हो सकती है। अब बुध बकरी रहें या ना रहें, दोनों ही केस में आपको अपनी वाणी का, अपने कम्युनिकेशन का ख्याल रखना ही चाहिए। पर खासकर अगर बकरी है तो कुछ खास ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ बुद्ध का जो ये भद्र नाम का महापुरुष योग है, इसके बारे में बहुत भूरी भूरी तारीफ की गई है कि भाई बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े धनाढ्य, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ह्यूमर वाले, बहुत ही एक्टिंग में भी अच्छे हो सकते हैं ये लोग, बिजनेसमैन, और बहुत बड़े पद पर ले जाता है ये योग। ये जो योग है अगर जन्म कुंडली में है तो, अब अगर गोचर में है तब भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, तब भी कुछ ना कुछ शुभ लेकर आएगा आपके कार्य में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ये अवश्य देकर जाएगा। खास करके अगर आपकी बुध की दशा महादशा चल रही है, बुध आपकी कुंडली में स्ट्रांग है और अच्छी पोजीशन में है तो। बुध की जो दृष्टि है वो सामने वाले चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, सूर्य की भी और राहु की भी दृष्टि जो है इस भाव पर पड़ रही है। इसमें गुरु और केतु हैं। गुरु यहाँ पर हंस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। केतु के साथ वो धर्म ध्वजा नाम का योग बनाकर बैठे हैं। चौथे भाव में जो गुरु हैं केतु
एक तरह से अच्छे ही हैं क्योंकि राशि अच्छी है, उनका मूल त्रिकोण है गुरु का। केतु की एग्जॉल्टेड मतलब उच्च राशि बोलते हैं, मतलब अच्छी राशि है केतु के लिए भी, तो ज्ञान के लिए अच्छा है, विद्वत्ता के लिए अच्छा है। जो लोग प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पंडित हैं, कुछ इस तरह का काम करते हैं, एडवाइस देते हैं लोगों को, तो उनके लिए भी अच्छा है। फिलोसोफर हैं, वकील हैं, उनके लिए अच्छा है। इसके अलावा ज़मीन खरीदने के लिए, माता से रिलेशन के लिए, आपके जो जन्म के दोस्त कह सकते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं उन्हें, अच्छे दोस्त जो होते हैं, जो आपके बचपन के दोस्त हैं, उनसे आपकी हो सकता है कि पुराने जो दोस्त हैं उनसे कुछ मुलाकात बढ़े इस महीने, और उनके थ्रू भी कुछ लाभ हो सकता है। वो किसी न किसी तरह से आपको फ़ायदा ही देंगे। उनके साथ जो रिश्ता है वो थोड़ा गहन हो सकता है। यहाँ पर बैठे हुए जो गुरु हैं, चूँकि बकरी हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे तीसरे भाव में बैठे हों। तो अगर गुरु को हम इस तरह से इमेजिन करें कि वो तीसरे भाव में हो, तो उनकी एक दृष्टि सप्तम पर भी जाती है। तो मतलब शादी विवाह के लिए अच्छा है, रिश्तों की शुरुआत के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, और प्रेम आदि के लिए भी अच्छा है। पर यहाँ एक खास बात, देखने वाली बात है कि मंगल जो है सप्तम में आए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। मतलब प्रेम के लिए अच्छा है, शादी के लिए अच्छा है, पर ये एंगर का जो गुस्से वाला जो फैक्टर है, एक दूसरे पर जो डोमिनेंट होने वाला फैक्टर है, जो ईगो क्लेश जो होता है, ईगो क्लेश जो होता है, मतलब कौन बड़ा कौन सही, ये वाली बातें रिश्तों के बीच में दूरियां ला सकती हैं। गुस्सा रिश्तों में दूरियां ला सकता है। एक दूसरे को ऊपर नीचे जो दिखाने की जो कोशिश होती है घर में या फैमिली में या रिश्ते में या दोस्तों में, अगर ये चीज़ आती है रिलेशन के बीच, तो ये चीज़ आपको अलग कर सकती है यहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ तक कि रिश्तों में ही नहीं, बिजनेस में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं, आगे वाला आपका जो बिजनेस पार्टनर है अब जो है उसको ईगो हर्ट हो सकता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस राशिफल का फ़ायदा उठा पाएंगे। भले ही आपकी मंगल की दशा महादशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, ये थोड़ा सा आपको असर तो ज़रूर देगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गुरु की अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, अगर हम इसको यही मानते हैं, तो एक तो सामने कार्य के लिए अच्छा है, वर्क के लिए अच्छा है, प्रमोशन के लिए अच्छा है। पांचवा जो आएगा आपका, यहाँ से आप अगर काउंट करें 1 2 3 4 5, अष्टम पर आएगा, तो अचानक से धन मिल सकता है। केतु का भी आएगा, अचानक से धन मिल सकता है आपको, अचानक से लॉटरी, बीमा, इन सब चीज़ों से धन मिल सकता है। इसके अलावा आपका जो इंटरेस्ट है वो अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, रिसर्च में, ब्लैक मैजिक में, समाधि में, इस तरह की चीज़ों की तरफ हो सकता है। ऐसी चीज़ें ज़मीन के नीचे हैं। ये घर जो है लाइफ आफ्टर मैरिज भी है, मतलब कि सेक्सुअल लाइफ जो होती है आपकी, उसमें भी वृद्धि करेंगे यहाँ से गुरु। और तो दोनों ही चीज़ों के लिए है, पर ओवरऑल गुरु की दृष्टि अष्टम पर अच्छी मानेगी, शुभ मानी गई है। व्यक्ति धर्म को जानने की, पहचानने की, समझने की कोशिश करता है, उसको वास्तव में जानने की कोशिश करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का भक्त है, तो हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, उसको समझेगा भी और हनुमान जी के गुणों को भी ग्रहण करेगा। जैसे वो डिवोटी थे भगवान श्री राम के, तो ऐसा व्यक्ति भी अपने जिस कार्य में है उसके प्रति डिवोटी, अपनी जो फैमिली है उसके प्रति डिवोटी, और उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हनुमान की तरह निभाएगा भी। बोलते हैं ना, भक्त और भगवान में अंतर खत्म कर देती है भक्ति। मतलब भक्त में ईश्वर के गुण, उस भगवान के गुण आने लगते हैं, क्योंकि वो उसको इतना प्रेम करता है, उसके वो हृदय में बसता है। जो चीज़ हृदय में बसती है उसका असर आप पे ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भक्ति का बड़ा महत्व है। तो यहाँ से गुरु की एक दृष्टि की बात की हमने, दूसरी दृष्टि की भी बात की जो दसम पर पड़ रही है, बहुत अच्छी है एक तरह से। पर यहाँ पर राहु की दृष्टि जो गुरु पर पड़ रही है, वो थोड़ा सा ये है कि अपने गुरु की तरफ, अपने धर्म के प्रति, अपने जो आचार्य हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखें। राहु की दृष्टि गुरु पर आपका जो है ना, फॉरेन चीज़ों में, फॉरेन दूसरे जो धर्म है उनको समझने में, यात्राओं में, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान बढ़ाएगी, उनकी तरफ थोड़ा आपको मन करेगा इस तरह का जानने का। इस तरह की भी फीलिंग आ सकती है कि हमारे धर्म में ये बातें थोड़ी ऐसी हैं, वो हर धर्म में हैं पर उनका आपको पता नहीं है। जब उन्हें जान जाएंगे तो फिर समझ में आएगा कि हर धर्म में कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें वास्तव में होती कुछ हैं, लोग फेम उनका कुछ और रूप में हो जाता है। तो जब आप वास्तविकता से वाकिफ़ होंगे तब आप समझ पाएंगे कि अपना धर्म भी सबसे अच्छा ही है।
और किसी भी धर्म से किसी भी चीज़ में कम नहीं है, इसलिए अपने धर्म के प्रति सम्मान, आदर और विश्वास बनाए रखें। दूसरे धर्म आपको इंटरेस्ट है तो अवश्य उनकी किताबें पढ़ें, उनकी फ़िलॉसफ़ी पढ़ें, दूसरे स्थान देखें, जाएं, वो अच्छी चीज़ है। उससे आपकी जो सोल है, वो जो आत्मा है, उसका विकास होगा। आपको रियलिटी समझ में आएगी कि वास्तव में अपना धर्म कितना महान है। पर शुरुआत में ही अगर आपको अपने को नेगलेक्ट करके वो समझ के कि भैया वहाँ तो अच्छा है जाएंगे, तो फिर बाद में होता है ना, कहीं देर ना हो जाए वाली बात हो जाए। तो इसलिए शुरू से ही ज्योतिष आपको ये सलाह देता है कि आप अपने धर्म का सम्मान करते हुए सभी धर्मों के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। इस तरह की आप में हो सकता है इस टाइम, क्योंकि राहु की गुरु पर दृष्टि है और गुरु केतु के साथ है। प्रैक्टिकलिटी को दिखाते हैं, वास्तविकता जानने की जिज्ञासूपने को दिखाते हैं। ये नहीं कि कुछ कह दिया वही मान लिया, सब कुछ देख के निर्णय लेने को भी दिखाते हैं, गहन जाने को दिखाते हैं, इंट्यूशन को दिखाते हैं। यहाँ पर एक बात और है कि इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी इस टाइम आपकी। आपका जो मन कर रहा है, जो दिल कह रहा है, वो चीज़ें जो आप दिखाई नहीं पड़ रही पर आपका जो दिल कह रहा है वो वैसी ही निकलेंगी। अगर खासकर आपकी जन्म कुंडली में भी ये गुरु अच्छा है तो। गुरु और केतु दोनों ही इंट्यूशन को बढ़ा देते हैं। बोलते हैं ना, जिसका गुरु अच्छा होता है वो ज्योतिषी अच्छे होते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल जो पार्ट है वो तो मरकरी है ही, उसके बाद एक इंट्यूटिव पार्ट होता है, एक अंदर से जो फीलिंग आती है वो। जिसका गुरु केतु अच्छा होता है, जिसके गुरु केतु का चंद्र पर प्रभाव होता है, उन लोगों में काफ़ी स्ट्रांग होती है और काफ़ी करेक्ट, काफ़ी एग्जैक्ट होती है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर आ रही है, बहुत अच्छा है। आप अच्छी चीज़ों पर, ज्ञान पर, विज्ञान पर, विद्वत्ता पर, धर्म के कार्यों पर, महान लोगों पर खर्चा करेंगे। आपके हाथ से कुछ ना कुछ अच्छा कार्य होगा, उसमें आपका पैसा जाएगा, धन जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर हम शनि की बात करें तो शनि जो पंचम में बैठे हैं, जिसको पनौती कहते हैं, पर इसका मतलब हमेशा बुरा बिल्कुल नहीं है। अगर अष्टक वर्गा में आपके पॉइंट अच्छे हैं, वैसे भी यहाँ स्वराशि के हैं और ये आप खुद के आपके शनि से या आपके महादशा लॉर्ड से अच्छे हैं, तो ये शनि भी आपको काफ़ी अच्छा फल दे सकते हैं। विद्या के लिए अच्छे हैं, कंपटीशन के लिए भी अच्छे हैं। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, थोड़ा सा लेट मिलेगा, थोड़ा सा पेंडिंग तो कराएंगे ही, थोड़ा सा कष्ट तो दे सकते हैं यहाँ पर शनि, पर ज़्यादा सभी को एक बराबर नहीं होगा। जिनकी अष्टक वर्गा में पॉइंट कम है, शनि कुंडली में उतने अच्छे नहीं हैं और शनि की चंद्रमा पर दृष्टि है, तो उस केस में थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। शनि की जो 30वीं दृष्टि है वो मंगल पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है। मंगल भी वहाँ पर बैठे हैं, जो कि रिश्तों का भाव है, जो कि रिलेशन का भाव है, जो कि प्यार का भाव है, जो कि प्रेम प्रेमिका प्रेम संबंधों का भाव है। उस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना, मंगल का बैठना, आप समझ ही सकते हैं कुछ शुभ संकेत तो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके रिश्ते, आपके रिलेशन, आपके जो लोग हैं, आपको जो आपको चाहते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं, उनका खासा ख्याल रखें। तो आपके कार्य में, बिजनेस में जो है वो चीज़ें भी संतुलित रहेंगी। इधर संतुलन रहेगा तो वहाँ भी संतुलन रहेगा, अगर यहाँ संतुलन नहीं है तो वहाँ भी संतुलन नहीं होगा और चीज़ें बिखर सकती हैं। तो इसलिए बैलेंस बना के रखें, इस बात का ध्यान रखें कि कार्य और घर दोनों ही आपकी जिम्मेदारी हैं, दोनों ही बराबर के इम्पोर्टेंस हैं, दोनों को ही ध्यान आपको देना होगा। शनि की जो सीधी दृष्टि है जो लाभ भाव पर पड़ रही है, तो बड़े भाई के साथ, जो आपका सर्कल है उसके साथ, फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा रिश्तों में खटास आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो रिश्ते हैं वो भाई के साथ या सीनियर्स के साथ जो हैं वो अच्छे रहें, मीठे रहें, उसमें छोटी मोटी बात पे कोई तकरार ना आए। यहाँ से शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो दूसरे भाव पर पड़ रही है, फैमिली के भाव पर पड़ रही है और धन के भाव पर पड़ रही है। और वहाँ पर एक तरह से जो राशि है वो लिब्रा है, तुला राशि है, जो कि प्रेम को दिखाती है, आपस में मधुरता को दिखाती है, बिजनेस को भी दिखाती है। तो दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप है उनको मीठा रखना है, बनाए रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे भाव पर सिर्फ शनि की दृष्टि नहीं है, दूसरे भाव पर देखिए शनि की तो 10वीं दृष्टि है ही, राहु की भी 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि है और मंगल की भी 8वीं दृष्टि यहाँ पर है। तो दूसरा भाव खासकर इम्पोर्टेंस है इस महीने में। और दूसरा भाव होता है आपकी वाणी, वाणी का खास ख्याल रखना है। वाणी मीठी बोलिए,
कहा है ना कि आप मीठा दे नहीं सकते तो वाणी मीठी रखिए। वाणी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कड़वी वाणी से तो असत्य भी कहोगे तो वो भी जहर समान हो जाता है। सत्य को भी इस तरह से कहें, मीठा बनाकर ही कहें, और उससे व्यक्ति समझता भी है, उसको वो ग्रहण भी कर पाता है। अगर आप इस तरह से कह देंगे तो वो कटाक्ष के रूप में ले सकता है, और सत्य का जो आप चाहते थे फायदा ना होकर नुकसान ही होगा, उसको भी और आपको भी। तो इसलिए वाणी को मीठा रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में प्रेम ये सब बना के रखिए आपस में। धर्म के रास्ते पर चलिए। शनि धर्म पसंद है, धर्म के पालन करने वाले को शनि हमेशा अच्छा फल देते हैं। लेट दें भले ही, पर देते जरूर हैं, और जब देते हैं तो छप्पर फाड़ देते हैं। शनि सबसे ज़्यादा देने वाले ग्रह हैं, पर वो बड़ा क्या बोलते हैं, पहले लेट करते हैं एक, तो दूसरा बड़ा पेशेंस देखते हैं कि व्यक्ति कितना अपने सही रास्ते पर चल सकता है, कितने दिन तक इसको अपना सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है। कुछ लोग आधे में हार मान जाते हैं, कुछ तो पौने में, कुछ तो एक कदम पहले ही हार मान जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि एक कदम और मेहनत करते तो वो कहीं से कहीं जा सकते थे। तो अपने सपनों, आपके जो सपने हैं उनको छोड़े नहीं। सपनों को पहले तो देखें, उसके बाद विचार करें, उसकी तरफ बढ़ें, जो भी प्लान बनाएं, दूसरों से सलाह लें, जो हो सकता है छोटे छोटे स्टेप उठाएं और फिर उनकी तरफ बढ़ें। अचानक से अगर समुद्र में छलांग लगा देंगे और तैरना नहीं आएगा तो डूबेंगे ही। अब उसमें किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। आपको तैरना सीखना है तो पहले थोड़ा थोड़ा सीखना होगा, फिर थोड़ा थोड़ा ट्राई करना होगा, फिर थोड़ा थोड़ा आ जाए तो थोड़े और गहरे पानी में, फिर गहरे पानी में। तो मेहनत से आप सफल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और हिम्मत, यही हिम्मत है। ये हिम्मत नहीं है कि आप कूद गए अचानक से, समुद्र में डुबकी लगा दी तो फिर ईश्वर ही मालिक है, कोई अचंभा ही बचा ले तो बचा ले। तो इस बात को समझिएगा कि मेहनत और हिम्मत दोनों ही सही बात है। मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है, पर थोड़ी सी तैयारी के साथ मेहनत की जाए और छोटे मोटे जो रुकावटें आती हैं उनसे हार ना मानी जाए तो रास्ता निकल आता है। रास्ता तो हमेशा होता है, बस हमें दिखता नहीं है। आज नहीं तो कल मिल जाता है, पर अगर आप बढ़े ही नहीं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आगे तो रास्ता है ही नहीं, क्योंकि आप तो आगे गए ही नहीं ना। पर जहाँ अगर आप बढ़ते तो आप देखते यार साइड में से तो रास्ता था। तो बढ़िए अपने सपनों के लिए, कुछ ना कुछ ईश्वर आपके लिए ज़रूर करेगा। इंतज़ार मत कीजिए, प्लान बनाइए, अच्छी तरह से देखिए क्या माइनस क्या प्लस, पर उसके बाद आगे बढ़िए ज़रूर, जाइए ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिए। तो हम ये बात कर रहे थे शनि की। अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु की तो देखिए 10वें भाव पर दृष्टि अच्छी है, 12वें भाव पर भी अच्छी है और 8वें पर भी अच्छी है। मंगल की हमने बात अभी नहीं की है। मंगल की जो 10वें भाव पर दृष्टि आ रही है वो कार्य के लिए तो अच्छी है, पर आपको थोड़ा अधैर्य, गुस्सा आपके अंदर ला सकती है, अधैर्यता ला सकती है। वाणी को थोड़ा सा खास ख्याल आ रहा है। हाँ, वाणी का बड़ा ख्याल आ रहा है, क्योंकि एक तो बुध वक्री हैं, राहु के साथ हैं, ऊपर दूसरे भाव पर जो इतनी सारी दृष्टियाँ हैं। वाणी मीठी रखिएगा प्लीज़। और अगर ये सब आप कर लेते हैं तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग बने पड़े हैं, जैसे कि बुध महापुरुष योग, हंस महापुरुष योग, धर्म ध्वजा योग, बहुत अच्छा योग है। इसके साथ साथ लक्ष्मी योग, सरस्वती से मिलता जुलता योग, छत्र योग, और गुरु और शनि वर्गोत्तम। बहुत से लोग तो इसी के ऊपर 8-10 वीडियो बना देंगे कि ये श्लोक बने हुए हैं और ये कुंडली वाले अब करोड़पति हो जाएंगे, अब छप्पर फट जाएगा, अब लेंटर टूट जाएगा, क्योंकि इतने सारे योग हैं। वास्तव में है, और कुछ लोगों के साथ अच्छा होगा भी, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई क्या करना है, क्या ध्यान क्या रखना है, वाणी का ध्यान रखना है। क्योंकि छप्पर और लेंटर तो उन्हीं के फटेंगे जिनकी दशा महादशा वो सब आ रही है, उनका अच्छा हो सकता है उन लोगों का, कुछ लोगों का। बाकी लोगों को जो विशेष ध्यान है वो वाणी है। वाणी पे बड़ा, वाणी मीठी रखनी है, बना के रखना है। बॉस के साथ, पिता के साथ, अपने से ऊपर के साथ, और अपने से जो छोटे बच्चे हैं, आपके साथ के हैं, सब ऑर्डिनेट हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, जो भी हैं, उनसे भी एक रिलेशन बना के रखना है। ड्राई नहीं होने देना, एक क्या कह सकते हैं कि एक कनेक्शन बना के रखना है बच्चों से, क्योंकि शनि जो है उसमें बैठे हुए हैं 5वें भाव में, और ये बहुत ज़्यादा रिश्तों के लिए तो अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि बुद्धि के लिए अच्छे हैं, इंटेलिजेंट के लिए अच्छे हैं, कंपटीशन के लिए अच्छे हैं। अगर हम मंगल की 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो लग्न पर है, तो वो फिर से मंगल का नेचर है, गुस्सा, धैर्य, एनर्जी है,
बहुत सारी एनर्जी रहेगी, पर वो हड़बड़ाहट में या जल्दी जल्दी में ज़्यादा जब एनर्जी होती है, गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर दो तो फट जाता है जैसे, इसी तरह से जब ज़्यादा एनर्जी होती है तो व्यक्ति उसका मिसयूज कर जाता है, गुस्सा हो जाता है, कुछ निकल जाता है, धैर्य नहीं रख पाता, किसी काम को पूरा करने से पहले दूसरा काम की शुरुआत कर देता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बजरंगबली की पूजा कर सकते हैं, जो हनुमान के भक्त हैं वो करते रहें। भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट हों उनकी पूजा करिए। अगर आपके इष्ट नहीं हैं तो फिर एक इष्ट देखिए, मानिए, किसी एक को अपना इष्ट बनाइए और उसकी भक्ति में खो जाइए। उसके गुण आपके अंदर आएंगे तो कोई भी ग्रह के कैसे भी चीज़ें आएंगी आप उनको पार कर जाएंगे। इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। पर भक्ति निश्चल मन से और पवित्र होनी चाहिए, तभी गुण आ पाएंगे, तभी ईश्वर के गुण आप में आएंगे। और जिसके अंदर ईश्वर के गुण हो, ईश्वर जैसे गुण हो, तो वो तो किसी भी मुसीबत से कहीं ना कहीं पार पा ही जाता है, क्योंकि स्वयं उसकी सहायता के लिए ईश्वर तैयार रहते हैं। गलती हमसे यही होती है कि हम जो हमारी तो भक्ति में भी, सबकी नहीं, कुछ लोगों कह रहा हूँ, पर कई बार भक्ति हम स्वार्थ थोड़ा सा रह जाता है। हम में इस बात पे तो ध्यान कम रहता है कि ईश्वर जैसे बने, क्या उनके गुणों में, उनकी मतलब भक्ति में थोड़ा सा ये ज़्यादा ध्यान रह जाता है कि भाई प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ मिलेगा। तो ये चीज़ें भक्ति के लिए नहीं है। हालांकि कुछ मिल सकता है, भौतिक चीज़ के लिए अच्छी है, पर भक्ति कुछ अलग चीज़ है, उसको समझने की ज़रूरत है। उसका आजकल मतलब थोड़ा बदल गया है। पर भक्ति का मतलब होता है भगवान के करीब जाना, भगवान जैसा हो जाना, भगवान नहीं हो जाना पर भगवान जैसा हो जाना, खुद का खो जाना। जब खुद खो जाओ तो फिर बचा क्या, ईश्वर ही बचा। यही एक कॉन्सेप्ट भी है जिसमें कहा गया था अहम ब्रह्मास्मि। तो लोग तो इसको भी नहीं समझ पाए, तो ये है, समझने की ज़रूरत है। अगर गुरु की बात करें तो हमने गुरु की बात की, अब राहु की थोड़ा बात कर लेते हैं। राहु दशम में है, अच्छे हैं, दंड साम दंड भेद एन तेन प्रकारेण व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है और प्राप्त कर भी लेता है। अगर जन्म पत्री में हो तो आपके ट्रांजिट में आए हैं तब भी आपको थोड़ा सा डिप्लोमेसी रहेगी, बुद्धि आपकी बड़ी तीव्रता से काम करेगी, पर इस बात का ध्यान रखना है कि सही रास्ते पे चलकर ही लक्ष्य को प्राप्त करना है। हालांकि आप कूटनीति का, राजनीति का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने किया है, पर सही चीज के लिए किया है, धर्म के लिए किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु की जो दृष्टि है 1 2 3 4 5, वही वाणी का ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है। घर में, घर वालों के बीच, आपका जो परिवार है उसके बीच राहु अपनी माया फैला सकते हैं। माया मतलब फालतू की बात जो कहीं है नहीं, उसको लेकर भी परिवारों में थोड़ा सा खटास आ सकता है। धन को लेकर, ज़मीन को लेकर, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर तो ध्यान रहे कि रिश्ते खराब मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। एक बार खटास आ जाती है तो फिर जाती नहीं है। वो है ना क्या, रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु की दृष्टि गुरु पर है तो उसके बारे में हमने बात की। गुरु, अपने जो गुरु हैं, अपना जो धर्म है उसका ध्यान रखना है। और राहु की जो नवम दृष्टि है वो छठे भाव पर है, तो रोग ऋण शत्रु के लिए अच्छा है। रोग आपको छोड़ेंगे, ऋण आपका उतर जाएगा, शत्रु आपके परास्त होंगे, पर थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। शुक्र की बात कर लेते हैं सबसे अंत में, पर सबसे ज़रूरी शुक्र माता लक्ष्मी को दिखाते हैं। माता लक्ष्मी का कुछ ना कुछ जुड़ाव 9वें घर से भी है और उसी में बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं। एक तरह से लक्ष्मी योग, वैभव योग, कुछ भी कहें, बहुत भयंकर अच्छा योग बनाकर बैठे हैं। जिनकी कुंडली में अगर इस तरह का कुछ है कि शुक्र अच्छे हैं, शुक्र की दशा महादशा चल रही है, तो ये वो ट्रांजिट है जो बोलते हैं ना कि भाई लेंटर फाड़ के देता है, या फिर कहते हैं कि भाई मैंने तो उस साल, उस महीने इतना लाभ मुझे हुआ कि उसके बाद उसकी वजह से सारी ज़िंदगी मेरी बदल गई। तो उन महीनों से में से एक साबित होगा कुछ लोगों के लिए, तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो वही चीज़ें काम की हैं जो नॉर्मल हैं, पर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा ये साल जाएगा, ये महीना जाएगा, और ये 100% सत्य ही सत्य है। पर इसके लिए आपको सारे जो वर्गों वाले हैं उनको चेक करना होगा,
फिर उसके साथ साथ उनकी जन्मपत्री में दशा महादशा वो सब मैच होनी चाहिए, उसके बाद जाकर ऐसा होगा। पर हाँ, इस तरह का योग बना हुआ है, बहुत अच्छा योग बना हुआ है आपकी कुंडली में। स्त्रियों से लाभ, यात्राओं से लाभ, पिता से लाभ, आपसे जो बड़े हैं उनसे लाभ, गुरु से लाभ, फिलॉसफी से लाभ, इस सब के चांसेस यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें टूरिज्म से लाभ, नवम भाव से उच्च शिक्षा से लाभ, इस तरह की शुक्र की चीज़ों से लाभ, फैशन से लाभ, इस तरह के जो है, अगर आप इस तरह की चीज़ें में हैं जो शुक्र से जुड़ी हुई हैं तो लाभ आपको होने के बहुत 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 चांसेज हैं। तो ये था मेरी तरफ से कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए अगले महीने का मासिक फल क्या कहाँ हो सकता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो कि आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और उससे लाभ आपको अवश्य होगा, इस बात की गारंटी है। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आप फॉलो कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।